अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद चांडू है। कराची यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ। मेरा गांव उमेर उबाब के गांव से 5-6 किलोमीटर के फासले पर है। आजकल जो उमेर उबाब कह रही है कि मैं मजलूम सिंध की बेटी हूँ, मीडिया में हर जगह यही कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो हमेशा यही कहती हुई आई है कि मैं इंसाफ की अपील कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं दरबदर हूँ। तो उनकी कुछ हकीकतें हैं जो कि मैं आवाम के सामने लाना ज़रूरी समझती हूँ। उमेर उबाब जिनको छुपा रही है, सरदार खान चांडू और बुरहान खान चांडू पर ये जो इल्ज़ामात लगा रही है, ये कह रही है कि मेरे साथ इन्होंने सरदार खान चांडू ने किया है। ये जो मेरे 3 मर्डर कत्ल हुए हैं उन्होंने ही करवाए। तो मैं आवाम के सामने इनकी हकीकत, जो असल हकीकत है वो ये है कि इनके जो दादा थे करमुल्लाह चांडू, उनके भाई गुलाम हसन चांडू को कुछ डाकुओं ने कत्ल किया था, जिसके बदले में करमुल्लाह चांडू ने जावरी कबीले के लोगों के 24 फर्द को कत्ल करवाया था। करमुल्लाह चांडू ने कत्ल करवाए, जिनमें मासूम बच्चे, ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। मैं उमेर उबाब से ये कहूँगी, मैं उमेर उबाब से मुखातिब होकर ये कह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप अभी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रोडों में मतलब नारेबाजियाँ लगा रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। आप मुझे ये बताएं, उन मासूम लोगों के लिए आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या वो सिंध के लोग नहीं थे? क्या वो ख़वातीन सिंध की नहीं थी? वो भी तो सिंध की बेटियाँ थीं। आपने उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब आपके घर की बात हुई तो आप आई हैं ना, तब क्या ये मीडिया नहीं थी? क्या आप आ सकती थी ना, आप उनके लिए भी आवाज़ उठा सकती थी। फिर मैं कहती कि हाँ, आप एक बहादुर हैं और आप इंसाफ की बात कर रही हैं। आप खुद को मजलूम कैसे कह रही हैं? मजलूम तो वो लोग थे जिनके साथ आपके दादा ने इतना बड़ा जुल्म किया है। एक तरह का ये जुल्म है जो मैं वाज़ेह यहाँ पे कह रही हूँ। मेरे बाप, आपको अपनी हर हकीकत का पता है, आप आवाम को भी बताएं। और दूसरी बात ये कि इनके दादा ने, करमुल्लाह चांडू ने, सक्खर सेंटर जेल, जो कि सक्खर में वाक़या है, वो तुड़वा कर कुछ डाकुओं को अपने घर में ड्रिप कोड़ों में पनाह दी थी। क्या आप इस वाक़या से, आप ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरे बाप को इस वाक़या का कोई इल्म ही ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप 21 साल की हैं, आप खुद कह रही हैं कि मैं 21 साल मजलूम हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दादा ने लोगों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं, कितने लोगों के साथ जुल्म किए हैं। उन मासूम बच्चों की आहें जो कि 7 आसमानों तक गई हैं, क्या उनकी अल्लाह ताला, क्या अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ होती है? मेरे बाप, आप उनकी बात करें। अभी मैं ये कह रही हूँ कि आप हकीकतें अपनी ले आएँ, फिर आप कहें कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आपके दादा ने जिन डाकुओं को पनाह दी थी, क्यों दी? ये तो साफ नज़र आ रहा है। आप वडेरा निज़ाम तो आप चाहते थे। आपके दादा ने जो तुमन काउंसिल कायम किया था, वो इन डाकुओं के बुनियाद पर ही किया था। और सरदारी निज़ाम, सरदार, आप सरदार का मतलब भी समझती हैं? आप सिर्फ सरदार को उस नज़र से देख रही हैं कि वो हमारा मुजरिम है और वो कातिल है। आप उसको उस नज़र से नहीं देख रही हैं। सरदार, कबीले का एक सरदार होता है। सरदार के जो कबीले के लोग होते हैं वो उनके बच्चों की तरह होते हैं। हर तरह से वो उनको, हर दुख में सुख में सरदार उनका साथ देता है। जिस भी चीज़ की कोई कमी पेशी आती है, कोई मसले मसाइल होते हैं, वो कौन हल करता है? हमारे सरदार खान चांडू के पास, सरदारों के पास चले जाते हैं जैसे कोई मसला हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सरदार खान के पास हर कोई जाता है। हर कबीले का अपना एक सरदार होता है, और सरदार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो एक कातिल है। आप ये वाज़ेह आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं और ये उनकी आंखों में धूल झोंक रही हैं कि मैं एक सिंध की मजलूम बेटी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप गलत, क्या ये तो वाज़ेह है आप गलत हो, और आप ऐसे कैसे करेंगे? आपके अपने ही ख़ानदान में जो आपका मुजरिम है, आप उसको नहीं ढूंढ रही हैं। अब वाज़ेह लोगों को ये बता रही हैं कि मेरा मुजरिम सरदार खान चांडू है। आपका जो मसला है वो आज का नहीं। और आप आवाम को ये कह रही हैं कि सरदार खान चांडू इस बात से राज़ी नहीं थे कि हमने ये जो तुमन काउंसिल कमेटी कायम किया था, जिस पे सरदार खान को इतराज़ था इस बात से। तो
आप तो ये भी तो बताएं ना आवाम को कि सरदार खान इस बात के क्यों खिलाफ थे। मैं आवाम को ये बता रही हूँ कि सरदार खान चांडियो इस बात के इसीलिए खिलाफ थे कि ये जो मुख्तियार चांडियो और करमला चांडियो ने जो कमेटी कायम की थी वो इसी बुनियाद पे की थी कि ये गरीब किसानों से भत्ता लेते थे। भत्ता लेना, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना, जुल्म करना, तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुआ सरदार खान चांडियो से। तो उन्होंने इसी बात से मना किया था। कोई ऐसी बात है ही नहीं जो आजकल अवाम को आप बता रही हैं कि ये इनको ये सरदार खान चांडियो को इस बात से वो था इसीलिए उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आप ये झूठ कह रही हैं उमेर बाप, मैं आपसे ये मुखातिब होकर कह रही हूँ। आपको वो जो हकीकत है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, आप उस हकीकत को बयान तो कर ही नहीं रही हैं। अपने से जो कुछ कह रही हो वो सब झूठे इल्ज़ामात और मन घड़त बातें, कहानियाँ, किस्से सुनाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। तो आज मैं उसी अवाम के सामने, जो पाकिस्तान के अवाम, जो सिंध के अवाम है, मैं उनसे यही कह रही हूँ कि देखिए जो बात है उसको आप खुद नोट करें। इनके दादा जो भत्ता लेते थे, एक किसान बख्शल लाशारी को करमला चांडियो ने जब बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, क्या वो सिंध के लोगों में से नहीं है? क्या उसकी चीखें, आवाज़, इसको जब कत्ल कर दिया गया था तो क्या उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंची? ऐसा ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को जो कि अच्छा खासा ठीक ठाक बंदा, जिसको आप एक भत्ता ना देने पर कत्ल करें, तो उसकी चीखें, आवाज़ें कहाँ तक गई होंगी? और मेरे बाप, आपको ये सब लोग नज़र ही नहीं आ रहे जो कि आपके दादा ने इतने मासूम लोगों के साथ इतना कुछ किया है। ये तो आप पे, मैं तो ऐसा समझ रही हूँ ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है जो कि आपके ख़ानदान वालों ने आपके साथ किया है। ये एक खुदा की तरफ से है। बाकी आप ये जो कुछ कह रही हैं या कुछ आप अपनी दिल की एक भड़ास निकाल रही हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो सरदार खान चांडियो ने और बुरहान खान चांडियो ने किया, ये झूठ है। आप उन मुअज़्ज़िज़ शख्सियत पर तनकीद कर रही हो, बुरहान खान, जबकि वो ये साफ कह रहे हैं कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुई नहीं और मैं था भी नहीं। फिर भी आप इसी बात को रिपीट करिए, नहीं आप थे, नहीं आप थे। ये तो गलत बात है ना। आप उनकी भी तो सुने, वो क्या कह रहे हैं। आप सच कह रही हैं और वो झूठ कह रहे हैं। और सरदार खान चांडियो इतने बाज़मीर होकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं, बाज़मीर होकर, क्योंकि आप सिंध की बेटी हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। वो खुद एक मुअज़्ज़िज़ शख्स हैं, वो आपके साथ इस तरीके से, इस लहजे से बात कर रहे हैं और आप पता नहीं खुद को क्या समझ रही हैं। वो आपको ये भी कह रही हैं, ये भी कह रहे हैं साफ कि मैं आपके इस दर्द में बराबर का शरीक हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ जुल्म नहीं हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं भी आपके इस दर्द में बराबर की शरीक हूँ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। असल आपकी जो हकीकत है वो आप आवाम को बता ही नहीं रही हैं कि आपके अपने घर वालों ने, आपके अपने ख़ानदान वालों ने ये सब कुछ आपके साथ किया है। मेरे बाप, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है इस बात को? आप समझ ही नहीं रही, आप आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं इस बात को लेकर के। मेरे साथ सरदारों ने किया है। सरदार क्यों करेंगे? किसी की जान क्यों ले सकते हैं? सरदार तो वो हैं जिनके आज भी हज़ारों स्कूल कायम हैं जिनमें मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि सरदार खान के वालिद के नाम पर कायम है। और उन मरीज़ों के इलाज किए जाते हैं जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, और वो बच्चे स्कूल पढ़ रहे होते हैं जो अपना स्कूल फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपनी किताबें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो हर एक चीज़ उस स्कूल में उनको मुहैया की जाती है। आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स ऐसा कर सकता है कि एक घर में 3 कत्ल होना बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही अपनी, तो आपका जो मसला है वो ये है, आपको खुद मालूम है। मैं अभी अवाम के सामने फिर भी आपकी हकीकत बयान करूँ क्योंकि आपने बयान नहीं किया है। तो आपकी हकीकत ये है कि आपके साथ, और उमेर बाप, मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ एज़ अ सिंध की बेटी होने के नाते। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अपना असल मुजरिम को ढूंढें, और आपको पता है कि आपका असल मुजरिम कौन है, जो आपके अपने ख़ानदान का है, आप अपना फैमिली मेम्बर समझ लें। तो आप आवाम को ये तो बताना नहीं चाह रही, इसीलिए मैं आवाम के सामने इस बात को वाज़िह करके बताना चाह रही हूँ। असल में जो उमेर बाप साहबा का जो मसला है वो ये है कि जो मुर्तज़ा चांडियो हैं वो इनके अपने ख़ानदान का है। जब इनके दादा करमुल्लाह चांडियो ने
सक्खर जेल से कुछ डाकुओं को निकलवाया था, वहाँ से, जो अपने घर में पनाह दी थी ड्रिबकोड़ो में। तो कुछ उनके डाकू, जब ये वाक़या पेश आया जेल का, तो उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था फौजियों ने। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनको इस बात का पता चल गया कि ये जो जेल का जो मामला हुआ है, ये करमुला चांडू ने ही तोड़वाया है जेल को। उसके बाद करमुला चांडू पर इतना दबाव दिया गया था और इसके अंदर एक ज़ाहिर सी बात है, खौफ पैदा हो गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप हमें सच बताएं कि वो डाकू कहाँ हैं, कौन है। आप उन डाकुओं की हमें इंफॉर्मेशन बताएं और उनका हमें इंट्रोडक्शन चाहिए कि वो कहाँ के थे और कहाँ गए हैं। तब कुछ उनके अपने बरादरी के थे, जो कि अपने ख़ानदान के थे। तो मैं आवाम को ये बताना चाहूँगी कि करमुला चांडू का जो मेन मसला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो करमुला चांडू ने उनके नाम बता दिए, जिनमें याकूब चांडू का नाम भी दिया गया था। तो उसी मसले में याकूब चांडू को कत्ल करने के बाद सक्खर का जो वाक़या पेश आया था, उसकी इंक्वायरी के दौरान करमुला चांडू ने अपना सारा मलबा याकूब चांडू पर डालकर उसे कत्ल करवा दिया था। तो इनका जो असल मसला है यहाँ से स्टार्ट होता है, जो इनकी ख़ानदानी तकरार या इनकी खून रेजियाँ यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर मुर्तज़ा चांडू वालों ने, जो कि याकूब उनके मामू थे, जब उनके मामू का कत्ल हो गया था, तो फिर इन लोगों ने करमुला चांडू का एक बेटा और एक साथी को कत्ल कर दिया था मुर्तज़ा वालों ने। फिर करमुला चांडू वालों ने इनके मुर्तज़ा चांडू के कज़न अली शेर को कत्ल किया था। फिर जब अली शेर का कत्ल हुआ था, उसके बाद फिर मुर्तज़ा वालों ने करमुला चांडू के जो साथी थे मोहब चांडू, उनके 2 बेटों को कत्ल किया था मुर्तज़ा वालों ने। फिर उनके बाद फिर इनका आपस में सुलह हो गया था। कुछ अरसे के बाद फिर इनका आपस में सुलह हो गया था, जो कि कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्स बैठकर इनका जो जरगा एक हिसाब से किया जाता है, तो उनका इस बात पे ये सुलह हो गया था। उसके बाद कादिर चांडू ने अपनी 2 बेटियां करमुला चांडू के बेटों को दे दी थी जुर्गे में। जैसे कि इनका एक ऐसे समझो कि उसमें आ गया था, जो इनका ख़ानदानी मसला चल रहा है और मेरे बाप को तो इस बात का पता है। उसके बाद फिर इनका सुलह हो गया था। फिर दोबारा इनका ये अभी जो हुआ है मसला, जो स्टार्ट हुआ है, वो ऐसा हुआ है कि इनकी आपस में ऐसे समझिए कि कॉल के ज़रिए या फिर आपस में कभी भी कोई इंसान अगर मिल जाता तो वो ये कहता है कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे, वो आपके बारे में धमकियाँ हैं, इस तरह की इनके पास आती जाती थी पैगामात, कि भाई वो कह रहे हैं कि हम आपके लोगों को मारेंगे, वो कह रहे हैं हम आपके लोगों को मारेंगे। फिर कुछ अर्से के बाद इनका ये वाक़या हुआ था कि इनके बैठक में असद नामी जो शख्स इनका अपना ही ख़ानदान का है, वो वहाँ पे आया। उन्होंने मैसेजेस करवाए हैं मुर्तज़ा चांडू को। तो मुर्तज़ा चांडू खौफ के मारे, उन्होंने ये तय कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने फिर ये कदम उठा लिया था, जो कि उमेर बाप का असल मुजरिम है मुर्तज़ा चांडू। उन्होंने फिर आकर करमुला चांडू, काबिल चांडू और मुख्तियार चांडू को कत्ल कर दिया था, जिनमें मुर्तज़ा चांडू का एक साथी भी शामिल है, कादिर चांडू। वो भी, उनमें 4 बंदों का कत्ल हुआ था उस रोज़, जिनमें ये बहुत बड़ा वाक़या है जो कि हुआ है। बहुत अफसोस होता है इस बात पर भी, लेकिन मैं ये उमेर बाप से कहना चाह रही हूँ मुखातिब होकर के प्लीज़ खुदारा, जो आपका अपना असल मुजरिम है उसको ढूंढें। हम आपके साथ हैं, सदा खान आपके साथ है, पूरी आवाम आपके साथ है। आवाम के सामने जो सच था वो मैं बयान कर चुकी हूँ और आवाम को भी हक़ है कि वो सच जानकर जिएँ। मैं तमाम आला इदारों से अपील करती हूँ कि जो झूठे इल्ज़ामात बुरहान खान चांडू और सरदार खान चांडू पर लगाए गए हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और जो असल मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दी जाए, जो कि एक मज़लूम बेटी होने के नाते उसका हक़ बनता है कि उनके जो असल मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि उस मुजरिम को ढूंढें। आवाम से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप
3 सालों से जिस तरह आप मेरे बाप का साथ दे रहे हैं, बेशक इसी तरह दें। मैं यहाँ पे किसी पे तनकीद करने या किसी के ऊपर इल्ज़ामात या फिर इस तरह का मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो में बनाने का। मैं एक हकीकत बयान कर रही थी जो कि मेरे बाप के हवाले से था, जो कि मेरे बाप 3 सालों में नहीं ले आएंगे, क्योंकि उनका अपना ख़ानदानी मसला चल रहा है। तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि जो मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं उनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।